साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों बहुत ही ख्यात लेखक हुए रूस के अंतोन चेखव। उनकी एक कहानी है गिरगिट, और अभी अभी मुझे वो कहानी याद आ रही है दोस्तों। गिरगिट क्या खूब रंग बदलता है गिरगिट, और परिस्थिति अनुसार व्यक्ति भी रंग बदलने लगा है। अब ये कहानी क्यों याद आ रही है दोस्तों, पहले ये वीडियो क्लिप सुनिए। ये तो केवल जो है पूरे देश को तोड़ने वाली जो शक्ति है, जो बांग्लादेशी और आईएसआई मैं कह रहा हूं कि सरकार चलाती है, वही ये 32 के खतियान की बात करता है। साथियों ये है गोड्डा से बहुत ही चर्चित सांसद, भारतीय जनता पार्टी से हैं, राष्ट्रवादी और कॉर्पोरेट प्रेमी हितैषी निशिकांत दुबे। उनका यह बयान करीब 2 साल पहले का है। उनका पूरा बयान हम आपको सुनवाएंगे दोस्तों आगे। जिस बयान में वह खतियान 1932 की मांग करने वाले, बात करने वाले लोगों को देशद्रोही तक कह डाला था, तब टाइगर जयराम महतो ने मुंहतोड़ जवाब उनको दिया था। लेकिन अब एक ताजा बयान निशिकांत दुबे का दोस्तों सामने आया, और जिसमें उन्होंने कहा है कि अब सभी को खतियान 1932 दिखाना पड़ेगा और उसी के आधार पर एनआरसी होगी झारखंड में। यानी कि जिसके पास खतियान 1932 नहीं होगा उसको यह बोरे में पैक कर बांग्लादेश भेज देंगे। साथियों मैंने कहा ना गिरगिट की याद आ रही थी। क्या नेताओं के रंग बदलने लगे हैं आजकल कि गिरगिट भी शर्मा जाए इन्हें देखकर। साथियों ये वीडियो जो है बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने जा रहा है, और आप देखेंगे कि टाइगर जयराम महतो नव निर्वाचित डुमरी विधायक का जादू किस तरह चलने लगा है और उसका इफेक्ट क्या क्या हो रहा है। इधर लगातार ऐसे वीडियो में बना रहा हूं टाइगर असर के। जी दोस्तों, उसी श्रृंखला में यह वीडियो भी है। इससे पहले कि मैं पूरी कथा कहानी बाचू आपको बताऊं, साथियों आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और साथियों एक और आग्रह है, अकेला प्रयास है जीटी रोड लाइव, आप थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर दें तो सहारा मिले, बल मिले। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। और साथियों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और थोड़ी देर की ब्रेक दें, फिर अपन मिलते हैं। तो साथियों टटका और ताजा बयान है अभी निशिकांत दुबे का, गोड्डा से भाजपा सांसद। एनआरसी का आधार जो है खतियान 1932 ही होगा। अब जनता दरअसल समझ नहीं पा रही क्योंकि 2 साल पुराने बयान को सच और सही माने या अभी वाले बयान को सही माने। क्योंकि पहले वाले बयान में निशिकांत दुबे तो खतियान 1932 के समर्थक और मांग करने वाले को देशद्रोही या बांग्लादेशी तक कह रहे थे, और ताजा बयान में निशिकांत 4 कदम आगे बढ़ गए, कह रहे हैं कि जिनके पास 1932 का खतियान नहीं होगा उनको बोरा में पैक कर बांग्लादेश भिजवा देंगे। निशिकांत दुबे, मेरा माथा चकरा रहा है साथी। तो क्या हम लोग निशिकांत दुबे जैसे वोकल, मुखर, दमदार बोलने वाले नेता से वंचित हो जाएंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि उनका खतियान तो भागलपुर का है, गोड्डा का तो है नहीं। लेकिन बेचारे करे भी तो क्या करें, अच्छे खासे का दिमाग जो है ना गड़बड़ा जाता है चुनाव में जब हार मिलती है। हालांकि निशिकांत जी अभी अभी बोले हैं कि चुनाव में हार जीत का भाजपा पर कोई असर पड़ता नहीं है। लेकिन साथियों खतियान 1932 की याद अकारण तो बिल्कुल नहीं आई निशिकांत दुबे को। अब आप ही बताएं ना, 2 साल पहले जो खतियानी को देशद्रोही तक कह रहे थे, अब खतियान ढूंढ रहे हैं निशिकांत दुबे और ढूंढवा रहे हैं।
कहा ना, अकारण ऐसा नहीं है, और इसके पीछे कारण है चुनाव। और चुनाव में चारों खाने चित्त होना भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का, और इसकी प्रमुख वजह बताई जा रही है टाइगर जयराम महतो, उनकी पार्टी धूमकेतु की तरह झारखंड की राजनीति में छा गई है दोस्तों। और खतियान 1932 तो टाइगर जयराम का प्रमुख मुद्दा रहा है। भाजपा को इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। झारखंड में हिंदू मुस्लिम को बांटने का उनका एजेंडा जो था टाटा खुश हो गया। इसी घुसपैठिए का मुद्दा भी के मुद्दे पर भी पानी फिर गया है। लेकिन अब कुछ नेताओं पर क्या कीजिएगा, ऐसा भूत सवार हुआ है कि पूछिए मत, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। और अपने निशिकांत दुबे जी तो गजब ही करते हैं, आप जानते हैं। लेकिन साथियों, मुझे लगता है कि कुछ और बात करने से बेहतर यही है, अच्छा यही होगा कि जो सोशल मीडिया पर 2 साल पहले का वीडियो वायरल हो रहा है निशिकांत दुबे का और टाइगर जयराम महतो का, दुबे के बयान पर टाइगर जयराम का करारा पलटवार है जिसमें, और सोशल मीडिया में यह भी बहुत वायरल हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, उसे सुनिए। विधानसभा में तो बहुत विधेयक पारित हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको लोकसभा में भी पारित करिए, 9वीं अनुसूची में डालिए। 9वीं अनुसूची में कौन डालेगा? जब तक भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा 9वीं अनुसूची में, वो जा ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट कौन केस लड़ने के लिए जाएगा? और 9वीं अनुसूची में यदि कोई चीज डालना होगा, तो यदि झारखंड का डालना होगा तो फिर बिहार का भी डालना होगा, फिर बंगाल का भी डालना होगा, फिर उत्तर प्रदेश का भी डालना होगा, तमिलनाडु का भी डालना होगा। ये तो केवल जो है पूरे देश को तोड़ने वाली जो शक्ति है, जो बांग्लादेशी और आईएसआई मैकारों की सरकार चलाती है, वही ये 32 के खतियान की बात करता है। दूसरा बात सवाल ये है कि देवघर का आदमी क्या करेगा? उसके पास तो 32 का खतियान ही नहीं है। मधुपुर का आदमी क्या करेगा? उसके पास 32 का खतियान नहीं है। सारठ, पालोजोरी, जामताड़ा का आदमी क्या करेगा? धनबाद का आदमी क्या करेगा? बोकारो का आदमी क्या करेगा? कोल्हान का आदमी क्या करेगा? 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। कि पहला बात तो माननीय सांसद जो इतने बड़े ओहदे पर है और उनके पास बयान देने का उनके पास लहजा नहीं है, तरीका नहीं कि उन्हें किस प्रकार बात रखना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी की जनभावना को उन्हें ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। जहां तक आतंकी और अगर इस तरह का सवाल खड़ा होता है तो सबसे पहले माननीय की जो जिनकी पार्टी के दम पर वे आज उछल रहे हैं, उनकी पार्टी सबसे पहले कटघरे में आएगी। पुलवामा कांड आज तक नहीं पता चला है कि वह RDX कहाँ से आया था। यहाँ अगर कोई खैनी लेके गुजरता है ना, कोई अगर शराब कर लेके गुजरता है तो पता चल जाता है जांच में कि कहाँ से आया था, किस राज्य से आया था, किस राज्य को जा रहा है। लेकिन आज तक पता नहीं चला है कि वो पुलवामा जो कांड हुआ उतना बड़ा, उसमें वो जो बारूद आया था वो कहां से आया था। और इसी उन्हीं के, हालांकि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं लेकिन पार्टी तो उनकी है, वही शख्स जब प्रधानमंत्री नहीं थे वो कहते थे कि अगर चिप का अगर कुछ होगा तो पता चलेगा। जिस देश का डॉलर गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। तो उनको अगर सोचना चाहिए तो अपना जो वादा था, जो देश के लिए उन्हें करना चाहिए तो उस पर सोचना चाहिए था। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो उनका एजेंडा है, जो उनकी पार्टी का एजेंडा है, वो हमेशा राज्य के लिए हमेशा नेगेटिव रहता है। हाँ, यह कह सकते हैं एज ए विधायक उनका, सॉरी एज ए संसद उनका छोटा सा ये उपलब्धि है कि धनबाद के एम्स, धनबाद के एयरपोर्ट वो देवघर लेके गए, कार्य की उनकी प्रशंसा है। लेकिन बाकी अगर बात करें तो वह इंसान पूरी तरह से झारखंड को चाहता है कि यहाँ के लोग बदहाल रहे, यहाँ के लोग तंगहाल रहे। हमें नहीं चाहिए आपका वो विकास, हमें 1932 का खतियान उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है। आप राज्य तोड़ने, आप अन्य राज्यों की बात करते हैं कि सभी कि मन राज्य में भेद ना करें, तो ठीक है, यहाँ की आबादी को अब बिहार में सुनिश्चित करें नौकरी देना, या फिर यहाँ की आबादी को गुजरात में नौकरी देना सुनिश्चित करें। उनको बात करना है, उनको कभी रोजगार पर बात नहीं करते, कभी शिक्षा पर बात नहीं करते हैं, वो केवल और केवल धर्म की बात करते हैं। इसलिए उनका वो प्रोपेगेंडा है। पूरे राज्यवासियों के सामने उन्हें माफी मांगना चाहिए कि उनका जो बयान है वो शर्मनाक बयान है, दुखद बयान है। उन्हें पूरे राज्य के सामने माफी मांगना चाहिए। तो जानना होगा भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनकी नजर में जो उस पार्टी की विचारधारा से भिन्न है वो उनको बांग्लादेशी लगता है, वो उनका आतंकवादी लगता है। जो भी है, आज अगर कोई बीजेपी में भी है, कल अगर उस पार्टी से निकल जाता है तो बीजेपी वाले लोग उनके पास एक सर्टिफिकेट बहुत शानदार है, देशद्रोही का, पाकिस्तानी कहने का, आतंकवादी कहने का, टेररिस्ट कहने का, ये उनका प्रचलन है। और इसी के दम पर वो गवर्नमेंट बनाती है, चुनाव के समय दंगे करवाती है। तो ये उनका प्रोपोगेंडा बीजेपी द्वारा जिन मामलों में, विशेषकर जो बहनों को लेकर जो दुष्कर्म अथवा उनके साथ अन्याय का मामला आया है, उसी में उन्होंने इंटरफेयर किया है जहां जाति धर्म का मामला हो। बाकी अगर मर जाए कट जाए कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है एक सांसद के दृष्टिकोण से, एक शिक्षित सांसद हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को खुश करने के लिए आप इस हद तक ना गिरे।